क्या आपको भी डार्ट वाली कुर्ती पसंद नहीं है? बट जब भी आप कुर्ती स्टिच कराते हैं तो टेलर आपको हमेशा यही कहते हैं कि आपकी कुर्ती में तो डार्ट डलेगी ही। ऐसा आपके साथ हुआ है? चलिए जानते हैं उसका कारण क्या होता है। Hi everyone, this is Surbi Dhiman and you are watching Diva Styling Creators Drafting and Stitching, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। चलिए आज हम बात करते हैं डार्ट्स के बारे में। डार्ट्स क्यों जरूरी होते हैं, कब जरूरी होते हैं और डार्ट को डालने का सही तरीका क्या होता है, आज हमने इनके बारे में जानना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें डार्ट्स वाली कुर्तियां पसंद नहीं होती हैं, बट फिर भी हमारी कुर्ती में डार्ट्स डलते ही हैं। तो कौन से ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से टेलर को डार्ट्स डालना कंपल्सरी हो जाता है, या फिर कौन से ऐसे ऑप्शंस हमारे पास हैं कि हम डार्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डार्ट्स के बारे में प्रॉपर जानेंगे और डार्ट को अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और किन केसेस में हम ऐसा कर सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको आज की पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वन मोर स्मॉल रिक्वेस्ट, इंस्टा के पेज को भी फॉलो कीजिए, दीवा स्टाइलिंग और दीवा पैटर्न्स, दो पेजेस हैं, दोनों को फॉलो कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं डार्ट्स की, कि डार्ट्स क्यों जरूरी हैं, कब जरूरी है और उनका सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डार्ट्स होते कितने टाइप के हैं। मान लीजिए ये मेरी फ्रंट कुर्ती का साइड है और ये मेरी बैक साइड कुर्ती का साइड। ये है बैक और ये है फ्रंट। आज जो हम डार्ट्स की बात कर रहे हैं ये कुर्ती के ही डार्ट्स होंगे, हमने ब्लाउज के बारे में बात नहीं करनी है। ये ब्लाउज में डार्ट्स देना जरूरी है और वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली उनके डार्ट्स चेंज होते हैं, बट जो कुर्ती होती हैं उनके डार्ट्स चेंज नहीं होते हैं, उनके फिक्स्ड डार्ट हैं। बट सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना होता है कि हमने डार्ट्स डालने हैं कि नहीं डालने हैं। ठीक है, बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो बैक साइड में सिर्फ और सिर्फ इस तरह से वेस्ट में ही डार्ट आता है, दो डार्ट्स जो आएंगे। बट फ्रंट साइड में आर्म होल डार्ट भी होता है, साइड डार्ट भी होता है और वेस्ट के डार्ट्स भी होते हैं। तो फ्रंट में कुल 3 डार्ट्स होते हैं और बैक में एक ही डार्ट होता है, वेस्ट का डार्ट। क्लियर है? अब हम जानते हैं डार्ट्स देने क्यों जरूरी है। देखिए डार्ट्स जो हैं हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी कर्वी है, हमारी फ्रंट की बॉडी ज्यादा कर्व है, इसलिए हमें फ्रंट में ज्यादा डार्ट्स देने पड़ रहे हैं। बट बैक की बॉडी ज्यादा कर्वी नहीं होती है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट में डार्ट देके भी हमारा काम चल सकता है। तो हमने जाना कि डार्ट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी हमारी कर्वी होती है। अब क्या ये डार्ट्स हमेशा ही देने जरूरी होती हैं कर्वी बॉडी पर? तो नहीं। अगर हम कोई टाइट गारमेंट बनाते हैं फिटिंग वाला, अगर मुझे कोई कुर्ती चाहिए फिटिंग वाली तो मुझे डार्ट्स चाहिए ही चाहिए। बट अगर मैं लूज गारमेंट पहनती हूं तो उसमें डार्ट्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लूज गारमेंट में ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है उसमें कर्व्स दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम लूज रखते हैं और डार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी कर्वी है, इसलिए डार्ट्स का होना भी जरूरी है। तो जहां फ्रंट में कर्व ज्यादा है तो इसलिए फ्रंट्स में डार्ट्स ज्यादा डलते हैं, बैक में हमारी बॉडी फ्लैट होती है तो इसलिए हम फ्रंट बैक में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डार्ट ही डालते हैं। ठीक है, अब ये डार्ट्स डालने कब जरूरी है? अगर हम बात करें कब की जरूरत, तो कब में हम बात करेंगे पहले बैक साइड की। देखिए जो हमारे टीनेजर गर्ल्स होती हैं, जो ग्रोइंग अप गर्ल्स हैं, उनकी बॉडी जो होती है बैक साइड से एकदम फ्लैट होती है। ठीक है, तो अगर हम उनके लिए कोई ड्रेस बना रहे हैं या कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें अगर मैं डार्ट नहीं भी डालूंगी तो भी फिटिंग अच्छी आ जाएगी, क्योंकि उनकी बॉडी अभी ग्रोइंग अप स्टेज पर है और फ्लैट बॉडी है बैक साइड से, तो इसलिए हम उसमें डार्ट नहीं भी देंगे तो चलेगा। बट जैसे जैसे साइज बड़े होने लगते हैं तो हमारी बैक साइड की जो बॉडी होती है, हमारी बैक में जो कमर होती है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाती है और हमारा हिप का पोर्शन भी आता है, मतलब इस तरह से हमारी शेप आती है बॉडी की, जैसे ये बॉडी एंड इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर
ये कमर का पोर्शन अंदर जाने की वजह से और हिप जो है, हिप का उभरा पोर्शन होने की वजह से हमें यहाँ पर डार्ट्स डालने पड़ते हैं। इतना क्लियर है। अब ये डार्ट्स कौन से साइज से डालने जरूरी हैं? जब आपका साइज 32 से प्लस होना शुरू हो जाए तो हम बैक साइड में डार्ट डालना शुरू कर देते हैं। बट क्या तरीका है वो हम आगे जानेंगे, बट अभी हम इतना जानते हैं कि कब देना जरूरी है। 32 साइज से हमारा जो डार्ट है वो डलना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे हैवी साइज आएगा तब तो डार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कंपल्सरी है डार्ट डालना अगर हैवी साइज हमारा है तो। इतना क्लियर हो गया बैक साइड का। सेम चीज हम आते हैं फ्रंट में। अगर हमारी बॉडी कर्वी कम है, मतलब हमारा स्मॉल साइज है, तो हम डार्ट्स नहीं भी डालेंगे तो चल सकता है। बट अगर मुझे कर्व्स शो करने हैं और स्मॉल साइज भी है तो हम सिर्फ और सिर्फ आर्म होल डार्ट पर ही फोकस करके बाकी डार्ट्स को स्किप कर सकते हैं और डार्ट्स दे सकते हैं। बट हमें डार्ट्स डालने पड़ेंगे अगर हम थोड़ी फिटिंग वाली कुर्ती चाहते हैं तो। क्लियर है इतना? और जैसे जैसे साइज हैवी होता जाएगा तो फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में डार्ट्स डालने जरूरी हैं, कंपल्सरी हैं। बिना डार्ट के कुर्ती की फिटिंग नहीं आएगी। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे फंक्शंस वाले या कहीं बाहर आने जाने वाले जो गारमेंट्स होते हैं, कुर्तीज होती हैं, तो उसमें जो परफेक्ट फिटिंग आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डार्ट्स का ही खेल है। ठीक है, डार्ट्स उसमें डलते हैं तभी उनकी इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है, इतनी अच्छी उनकी फिटिंग आती है। बट अगर हम डार्ट्स नहीं डालेंगे तो हमारी कुर्ती हो चाहे कोई भी गारमेंट हो, उसमें रिंकल्स नजर आने ही आने हैं। अब उसका कारण क्या है? देखिए, आप खुद समझिए, अगर हमारी बॉडी ऐसे कर्वी है, उसके ऊपर मैं कोई कपड़ा इस तरह से रख दूं तो वो तो लूज लूज होगा ना, तो वो कर्व्स को फिटिंग देने के लिए तो मुझे तो डार्ट्स लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए डार्ट्स जरूरी होते हैं जब हमें कोई फिटिंग वाला गारमेंट बनाना होता है। अगर आप लूज पहनना पसंद करते हैं, बिल्कुल लूज चाहिए, जैसे आजकल की हम जनरेशन देखते हैं और आज हम देखते हैं ट्रेंड्स में क्या है, लूज लूज कुर्ते चलते हैं, एकदम लूज टी शर्ट्स चलती हैं, तो उस केस में डार्ट्स हम नहीं भी लेंगे तो चल सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हमने जाना क्यों और कब, दोनों हमारे क्लियर हो गए। क्यों का कारण क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी कर्वी है। और कब का कारण क्या है? कब हमें देने हैं? जब बॉडी का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारे डार्ट्स भी उतने बढ़ते जाएंगे और उनका डार्ट का साइज भी बढ़ता जाएगा। और हैवी बॉडी में डार्ट्स देने कंपल्सरी होते हैं। स्मॉल साइज में हम डार्ट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम कई बार देखते हैं ना कि हमारा साइज तो हैवी होता है और हम टेलर को जाके बोलते हैं कि मुझे तो बिना डार्ट वाली कुर्ती पसंद है, तो बिना डार्ट वाली बनाना। तो वो कहता है कि नहीं, डार्ट्स तो आपके आएंगे ही, क्योंकि अगर हम फिटिंग वाली कुर्ती बना रहे हैं और आपको फिटिंग चाहिए तो डार्ट्स देने ही पड़ेंगे क्योंकि आपका हैवी साइज है। ठीक है, तो जब टेलर आपको बोल रहा है डार्ट देने के लिए तो इट मीन्स आपकी बॉडी का साइज हैवी है और फिटिंग वाली आप कुर्ती बनवा रहे होंगे, तो आपको वो कहेगा ही कहेगा डार्ट्स देने के लिए। हाँ, ये अगर चॉइस अलग है कि अगर आप लूज पहना रहे हैं या लूज पहनना पसंद करते हैं या लूज बनवा रहे हैं कुर्ती, तो आप डार्ट को स्किप कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब हम जानते हैं डार्ट का सही तरीका क्या होता है लेने का। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक साइड की। बैक साइड में जो डार्ट डलता है वो डलता है 1/2 इंच का, 0.75 का या 1 इंच का। इससे ज्यादा हम बैक साइड में डार्ट नहीं डालते हैं। जैसे ही चेस्ट हमारी 32 प्लस होने लगती है तो हम आधे इंच का डार्ट से शुरू कर देते हैं। ये आधा इंच का डार्ट का मतलब है, जैसे डार्ट की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है ना डार्ट की शेप, तो ये पूरा जो है वो आधा इंच है। और इस तरह से अगर मैं बात करूं दूसरा डार्ट तो ये पूरा 0.75 है, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा 1 इंच है। ऐसे बीच में लाइन होती है ऑन फोल्ड साइड से, मैं भी आपको उसकी ड्राफ्टिंग भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये पूरे डार्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि हाफ इधर और 0.75 इधर, और ऐसा नहीं, पूरे डार्ट की। तो 34 साइज है या 32 साइज है तो उसमें आधे इंच के डार्ट से भी काम चल जाएगा। पर जैसे जैसे 36, 38 होना शुरू होता है साइज तो हम आ जाते हैं 0.75 पर, और हैवी साइज होने लग जाता है तो हम 1 इंच का डार्ट भी लेना शुरू कर देते हैं। क्लियर है इतना? तो बैक साइड में डार्ट डालने के 3 ऑप्शन है, 0.5, 0.75, 1 इंच, और 32 साइज से हम डार्ट डालना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग,
कई बार ऐसा होता है कि बॉडी का साइज स्मॉल होता है, जैसे 32 साइज ले लीजिए या 34 साइज ले लीजिए, तो उन केसेस में क्या है, सिर्फ बैक में ही डाट डालने से भी फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बैक में भी डाट डाल के कुर्ती को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कस्टमर कहते हैं कि मुझे डाट्स पसंद नहीं है, तो हम उन्हें कहेंगे कि हम बैक में डाट डाल देंगे, फ्रंट में हम रहने देते हैं। तो हम ऐसे भी ऑप्शन ले सकते हैं, कस्टमर की चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि बैक में हमने डाट कितने साइज का लेना है और कब कब लेना है और सही तरीका क्या है। तो ये हो गया 32 साइज से 34 36 तक हम हाफ इंच, और 36 38 और 40 तक हम 0.75 का भी ले सकते हैं और 1 इंच का भी ले सकते हैं, उसके ऊपर 1 इंच का। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं, जैसे 32 से स्मॉल साइज हो जाता है तो या 38 साइज या 28, तो हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि उनकी बैक साइड से बॉडी जो होती है वो एकदम फ्लैट होती है। क्लियर। अब हम आते हैं फ्रंट साइड में। देखिए फ्रंट में इस तरह से मैं पहले डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी। जैसे ये कुर्ती है, फ्रंट में आर्म होल डाट होता है, साइड का डाट होता है और एक ये डाट होते हैं। देखिए जो तीनों डाट जो होते हैं ये तब डलते हैं, पहला कारण, ये तो एक ओल्ड फैशन बहुत हो चुका है कि पहले वाले टाइम पे लेडीज ऐसे 3 डाट्स वाली कुर्तियां पहनती थी, आजकल कोई पसंद नहीं करता है। बट आजकल हम तब 3 डाट्स देते हैं जब अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत ही ज्यादा बिग डिफरेंस हमें नजर आता है, तो हमें तीनों डाट्स की हेल्प लेनी पड़ती है उस केस में, क्योंकि नहीं तो फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो हमने क्या जाना, फ्रंट में हम 3 डाट्स सिर्फ और सिर्फ तब डालते हैं जब अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 7-8 इंच का डिफरेंस है, जो सिर्फ 1 डाट या 2 डाट से मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और क्लाइंट को कुर्ती जो चाहिए वो प्रॉपर फिटिंग की चाहिए, एक भी उसमें क्रीज नहीं चाहिए उसको, तो हम तीनों डाट्स की हेल्प लेते हैं। ओके, बट अगर कस्टमर कहता है कि मुझे थोड़ा सा क्रीज व्रूज आ जाएंगी चलेगा, तो हम क्या करते हैं, और चेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस भी है, तो हम साइड का डाट स्किप कर सकते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 डाट की हेल्प से भी फिटिंग दे सकते हैं। ठीक है, जब कस्टमर कहते हैं कि कोई बात नहीं, हल्का हल्का सा लूज भी हो जाएगा तो चलेगा मेरे लिए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कमर में थोड़ी सी ज्यादा लूजिंग दे देते हैं, ताकि हमारी जो कमर और अपर चेस्ट के डिफरेंस को हम कम कर सकें और फिटिंग दे सकें। डार्ट्स तो आएगा ही, बट लूजिंग भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो शेप बन जाती है। क्लियर है इतना। अब हम आते हैं, अगर आपके अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ 2 डार्ट से भी मैनेज हो पा रहा है, तो भी हम 2 डार्ट्स की हेल्प से ही यूज कर लेते हैं डार्ट्स को, और ये साइड वाले डार्ट को स्किप कर देते हैं। क्लियर। आज की डेट में 3 डार्ट्स की कुर्ती बहुत ही रेयर बनती है, कोई कस्टमर ही होगा जिसकी चॉइस होगी तो ही हम बनाते हैं, या फिर जिसका बर्स्ट साइज बहुत हैवी होता है, अपर चेस्ट बहुत कम होती है, तो हमें जो कप का साइज है वो हैवी बनाना होता है, तो हम 3 डार्ट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट की। देखिए जैसे ये कुर्ती है, अब हमारा साइड डार्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वेस्ट डार्ट की। देखिए जब डार्ट आता है, देखिए जब साइज अपर बस्ट का या फुल बस्ट का साइज हैवी है, अपर चेस्ट अभी छोड़ते हैं, फुल चेस्ट की बात करते हैं। जैसे ही फुल चेस्ट का साइज बड़ा होने लगता है, हैवी होने लगता है, तो हमारे और क्लाइंट को फिटिंग वाली कुर्ती चाहिए, तो हमें इधर वेस्ट में भी डार्ट डालना होगा और आर्म होल में, ये दोनों डार्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी कप का साइज यहाँ पर जो होगा वो हैवी बनेगा और हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। बट अगर हम ये डार्ट्स नहीं देते हैं तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। क्लियर है इतना। अच्छा, ये हैवी साइज में तो दोनों ही डार्ट कंपल्सरी हो जाते हैं, बट अगर 32 साइज, 34 साइज, 36 साइज, इवन कई बार तो ऐसा होता है कि कस्टमर 38 साइज में भी कहते हैं कि मुझे वेस्ट के डार्ट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आर्म होल डार्ट ही चाहिए, तो हम आर्म होल डार्ट से भी फिटिंग दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हल्के हल्के से यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, बट अगर हम कमर में लूजिंग दे दें ज्यादा तो वो रिंकल्स भी निकल जाते हैं, और सिर्फ आर्म होल की डार्ट से ही हम फिटिंग दे सकते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं आर्म होल डार्ट पर। देखो आर्म होल डार्ट अगर आपका साइज कोई भी हो, स्मॉल साइज से लेकर हेवी साइज, देखो हेवी साइज में तो डार्ट कंपल्सरी है, ये तो मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ। बात आती है स्मॉल साइज में। स्मॉल साइज अगर आपका है और आप चाहते हैं फिटिंग वाली कुर्ती, तो आर्म होल का डार्ट तो लेना जरूरी ही है। अगर आप आर्म होल में डार्ट नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आपको रिंकल्स आएंगे ही आएंगे। जो हमारी पार्टी वेयर कुर्तीज होती है ना, उसमें आर्म होल डार्ट होगा ही होगा, चाहे आपका साइज स्मॉल हो चाहे आपका हेवी साइज, ठीक है। और अगर आप रेगुलर कुर्ती पहन रहे हैं, जो घर में पहनने वाली कुर्ती होती है, लूज सी होती है, तो उसमें आपको आर्म होल डार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर उसमें यहाँ पे आपको रिंकल्स भी नजर आएंगे, इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे। बट पार्टी वेयर कुर्ती में चाहे आपका साइज स्मॉल हो चाहे हैवी हो, आपको आर्म होल डार्ट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि देखो कपड़ा इस तरह से, हमारी बॉडी कैसी ऐसे यहां से मूव कर रही है स्लीव्स के लिए, ठीक है, तो कपड़ा भी इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये जो कर्व आया, कर्व को किसी न तरीके से तो हम सेट करेंगे ना, तो वो होता है डार्ट की हेल्प से। क्लियर है? तो आर्म होल डार्ट चाहे स्मॉल साइज हो चाहे हैवी साइज हो, और आपको फिटिंग चाहिए, फिटिंग वाली कुर्ती चाहिए, तो हम आर्म होल डार्ट डालेंगे ही डालेंगे। क्लियर है इतना? आर्म होल डार्ट और वेस्ट डार्ट हमने कब डालना है? जब कस्टमर का फुल चेस्ट का साइज हेवी हो और उसको फिटिंग वाली कुर्ती चाहिए हो, तो हमें वेस्ट में डार्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। और कस्टमर को फिटिंग चाहिए, बट अगर कस्टमर कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मुझे थोड़ी सी कमर से लूज भी हो जाएगा तो चलेगा, तो हम आर्म होल डार्ट पे भी सेटल डाउन कर सकते हैं। तो वेस्ट डार्ट तब जरूरी है जब कस्टमर कहते हैं नहीं मुझे प्रॉपर कर्व दिखाने हैं, मुझे प्रॉपर फिटिंग चाहिए, और उसकी चेस्ट का साइज भी हेवी है और कमर उसकी बहुत पतली है, तो हमें ये वेस्ट डार्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तीनों डार्ट की, तो तीनों डार्ट बहुत रेयर केसेस में डलता है, जब अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जो दो डार्ट से मैनेज नहीं हो पा रहा है, और फुल चेस्ट का साइज बहुत हैवी है और कस्टमर को फिटिंग चाहिए प्रॉपरली, तो हम 3 डार्ट्स की हेल्प लेते हैं। क्लियर है इतना? तो अब आपने जाना सही तरीका डार्ट्स के डालने का। अब एक चीज और जो मैंने आपको बतानी है, जब हम लोग डार्ट लेते हैं इस तरह से, तो उसका मार्जिन कैसे लेना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रही हूँ, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आर्म होल आता है, फिर हम इस तरह से, ये हमारी चेस्ट लाइन होती है, ये हमारी कमर की लाइन होती है, हिप लाइन, इस तरह से ऐसे बनती है हमारी कुर्ती। ये जस्ट मैं भी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है, वेस्ट का 4th पार्ट आपने यहाँ पे लिया, प्लस आपने डार्ट का मार्जिन लेना है। अब डार्ट आप कितना लेंगे? आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं, आप 3/4 मतलब 0.75 भी ले सकते हैं, और 1 इंच का भी डार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप डार्ट ले रहे हैं आपने उतना ले लेना। जैसे आधे इंच का डार्ट लेना है तो यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेंगे आप, 0.75 तो 0.75 एक्स्ट्रा, 1 इंच तो 1 इंच एक्स्ट्रा। क्योंकि जब आप, अगर मैं मान लेती हूँ मैं 1 इंच का ले रही हूँ, तो 1 इंच लिया तो 4 पल्ले हुए, तो कितना हो गया? 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया कपड़ा कमर पे, ठीक है। तो वो 4 इंच में कैसे एडजस्ट करूंगी? 2 फ्रंट में 1-1 इंच के डार्ट, 2 बैक में 1-1 इंच के डार्ट, हो गया 4 इंच कंप्लीट, ठीक है। तो जितना आप डार्ट ले रहे हो उतना ही आपने यहां से मार्जिन लेना है। अब कई बार लोग कहते हैं कि मुझे फ्रंट में डार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ बैक में ही डार्ट चाहिए, ठीक है। तो उस केस में फिर आपने फ्रंट का पल्ला अलग कर लेना है, बैक का पल्ला अलग कर लेना है। फ्रंट में आपने डार्ट का मार्जिन ऐड नहीं करना है, बट बैक में आप इस तरह से ही मार्जिन ऐड करोगे, और डार्ट डालने के बाद फिटिंग की स्लाइड दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा डार्ट का प्रोसीजर। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि मुझे फ्रंट में डार्ट नहीं चाहिए बट बैक में चाहिए, और फ्रंट मुझे लूज लूज सा चाहिए। तो अगर आप लूज कुर्ती चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये एक और ऑप्शन है कि आप डार्ट का मार्जिन चारों पल्लों में ले लें और डार्ट सिर्फ बैक साइड में डालें। तो उससे क्या होगा, आपको मेरी बात समझ आई होगी शायद। मैंने आपसे कहा कि डार्ट जो मैंने, जैसे मान लीजिए 1/2 इंच का लेना है, तो मैंने 1/2 इंच का डार्ट ले लिया, तो 4 पल्लों में डार्ट आ गया। तो कितना डार्ट हुआ? 4 पल्ले थे तो 2 इंच हो गए, हाफ 1 इंच, हाफ 1 इंच, यानी कि 2 इंच हो गए। पर मैं डार्ट फ्रंट और बैक में ना लेकर 2 इंच का डार्ट पूरा बैक में ही ले लूं, तो 1 इंच का डार्ट बैक में, 1 इंच इस साइड। जैसे बैक का पल्ला ऐसा होता ना, तो 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पर, तो 2 इंच मेरे पूरे कवर हो गए। तो इससे क्या होगा, मुझे फ्रंट में डार्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बट उससे क्या होता है, कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो साइड की सिलाइयां होती है ना वो मैच नहीं करती, वो बैक साइड में चली जाती हैं। तो कई लोगों को परेशानी होती है कि नहीं हमें तो वो थोड़ी कुर्ती ऐसी लग रही है कि ये सही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी फिटिंग भी अच्छी आ जाती है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना कि डार्ट क्यों जरूरी होते हैं और कब जरूरी होते हैं और सही तरीका क्या होता है। तो डार्ट में मैनिपुलेशन करके, डार्ट को चेंज करके, डार्ट की हेल्प से हम अपने गारमेंट को अच्छी फिनिशिंग देते हैं, अच्छी फिटिंग देते हैं। अगर हमारा साइज स्मॉल है और या हैवी है बट हमारे को लूज पहनना पसंद है, हमें लूज गारमेंट चाहिए, तो हमें डार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लूज गारमेंट में डार्ट्स को इतना सारे डार्ट्स यूज नहीं करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, डार्ट्स के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम डार्ट्स क्यों देते हैं, कब देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।